साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज की जो ये साथियों वीडियो है, ये जो है आपकी ज्यामिति से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यामिति की हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ हम लोग साथियों सिद्धांत के साथ साथ हम लोग जो है फास्ट ट्रिक भी जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये वीडियो त्रिभुज से जुड़ी हुई है और यहाँ ये जो भी चारों क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, ये बहुत अधिक बार हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ बात ज्यामिति की आती है तो निश्चित रूप से ये दोहराया जाता है। साथियों, चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर है एक त्रिभुज के कोण एक संबंधी 2 के अनुपात में है। कुल आंतरिक कोण का कितना प्रतिशत बड़ा कोण है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो किसी भी त्रिभुज का जो, देखिए आप जानते हैं कि त्रिभुज है तो त्रिभुज के पास 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं और तीनों अंतःकोणों का जो मान होता है वो 180 अंश के बराबर हो रहा है। तो ये कह रहा है कि जो कुल आंतरिक कोण का कितना प्रतिशत बड़ा कोण है, यानी इसमें बड़े कोण जो त्रिभुज बन रहा है उसमें बड़े कोण की जो है प्रतिशतता बतानी है। किसके सापेक्ष बतानी है? कुल आंतरिक कोण के। तो यहाँ हम लोगों को देखिए कोण का अनुपात दिया गया है, तो कोण के अनुपात के सहारे हम लोग बड़ा कोण निकालेंगे सबसे पहले। तो आइए यहाँ कोणों का जो अनुपात दिया है वो लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे लिख देंगे कोणों का अनुपात। तो जो कोणों का अनुपात दिया गया है वो यही है, 1:2। अब हम लोग यहाँ से सबसे बड़ा कोण का पता करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों कोण, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों अंतःकोणों का अनुपात 180 अंश होता है। यह साथियों आपका प्रिंसिपल है। तो यहाँ हम लोग बहुत ज्यादा मानेंगे नहीं, यहाँ तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है, इसे हम लोग डायरेक्ट कोण मान लेंगे। चलो, पहला कोण 1 है, दूसरा कोण भी 1 है और तीसरा कोण 2 है। तो यहाँ इसे डायरेक्ट हम लोग कोण मान लेंगे और यही हमारे मानने से तीनों अंतःकोण हो जाएंगे और इसका मान किसके बराबर कर देंगे? 180 डिग्री के। अब देखिए तीनों अंतःकोणों का योग 180 के बराबर कर देंगे। अब जोड़िएगा, 1 में 1 2, 2 2 4, 4 का मान 180 है तो 1 का मान पता करेंगे 180 डिग्री में। आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 चौक को 16, 4 5 20, यानी 1 का मान आपका आ गया 45 डिग्री। तो पहला कोण 45 डिग्री का हो गया। ऐसे ही एक दूसरे कोण को भी आपने 1 मान रखा है तो उसका भी मान 45 डिग्री होगा। जो तीसरा कोण आप देख रहे हैं उसको आपने 2 मान रखा है तो 45 का 2 गुना 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि अगर 1 का मान 45 डिग्री के बराबर है तो 2 का मान 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ा कोण है वो 90 डिग्री है। अब प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कुल आंतरिक कोण का कितना प्रतिशत बड़ा कोण है, यानी हमसे बड़े कोण की प्रतिशतता पूछी जा रही है। यानी आपसे कह रहा है कि जो बड़ा कोण है ना, इस बड़ा कोण की आपको प्रतिशतता बतानी है। तो बड़े कोण की प्रतिशतता पूछ रहा है तो बड़ा कोण कौन है भाई? 90 डिग्री है। किसके सापेक्ष? कह रहा है कि कुल आंतरिक कोण, तो कुल आंतरिक कोण का मान कितना होता है त्रिभुज के? 180 डिग्री। तो 90 डिग्री बटा 180 डिग्री गुणे क्या कर देंगे? 100। तो यही आपकी बड़े कोण की प्रतिशतता आ जाएगी। यानी देखा जाए तो आपका डायरेक्ट ये 50% है भाई। 180 में कोई चीज अगर 90 हो गई तो जाहिर सी बात है वो 50%। तो इसमें बड़े कोण का मान आपका 50% हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था और यह एसएससी सीपीओ एग्जाम में 2021 में ये पूछा गया सवाल है। चलिए साथियों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? जो दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 5:13:12 है और कह रहा है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ा कोण बताना है और यहाँ पे सबसे बड़े कोण की प्रतिशतता बतानी है। यहाँ पे कोण का अनुपात दिया गया था, यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज की जो है आपकी भुजाओं का अनुपात है, ध्यान में रखना है कि भुजाओं का अनुपात ये क्या है? भुजाओं का अनुपात तो है 5:13 असंबंधी आपका 12। तो ये है भुजाओं का अनुपात। तो अब एक काम करना है, हम लोग देखिए यहाँ से एक काम कर लेंगे कि जो ये तीनों भुजाओं का अनुपात दिया गया है इसे डायरेक्ट हम मान लेंगे कि चलो भाई इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपकी 13 है। उसके बाद वाली जो दूसरी साइड है, यानी पहली साइड त्रिभुज की, दूसरी साइड त्रिभुज की
और तीसरी साइड त्रिभुज की तीसरी भुजा, तो एक को हम लोग बड़ी भुजा 13 मान लेते हैं, उसके बाद वाली 12 हो गई और एक 5। भाई इन्हीं अनुपात के सहारे हम डायरेक्ट पहली दूसरी तीसरी भुजाओं को त्रिभुज की हमने मान लिया कि चलो भाई 13 है 12 है। अब आप जान रहे हैं कि इसका एक सिद्धांत होता है कि यदि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है यदि उसका वर्ग किया जाए और दो अन्य छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के यदि बराबर हो जाती है तो त्रिभुज समकोण होता है। यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होता है तो त्रिभुज अधिक कोणीय हो जाता है, और यदि छोटा होता है तो न्यून कोणीय हो जाता है। हालांकि यहाँ हमें डायरेक्ट जो है कोण पूछा गया है, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ बड़ी भुजा का वर्ग कर देंगे। तो बड़ी भुजा में 13 का वर्ग करिएगा तो आएगा 169, 12 का वर्ग करिएगा तो आपका आएगा 144, और यदि जो 5 है तो 5 का वर्ग करिएगा तो 25 होगा। इन दोनों भुजाओं को जोड़िए, तो इनको जैसे ही जोड़ेंगे तो 169 आ रहा है। इसका मतलब जो बड़ी भुजा है इसमें यानी जो 13 का वर्ग है वो 12 के वर्ग एवं 5 के वर्ग के योग के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ी भुजा का वर्ग जब दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो त्रिभुज आपका समकोण होता है। यानी यहाँ पर त्रिभुज कैसा बन रहा है, एक समकोणी त्रिभुज बन रहा है, यानी 13 और 12 और 5, यानी यह एक समकोण त्रिभुज आपने साबित कर दिया। तो इसका मतलब त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होता है। देखिए समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है वो समकोण ही होता है, यानी 90 डिग्री होता है। यानी सबसे बड़ा कोण का मान पता चल गया, यहाँ से कितना होगा 90 अंश होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कोण ही बताना था और आपका डायरेक्ट आ चुका है। तो ठीक है, भुजाओं के सहारे आपने त्रिभुज का पता कर लिया कि दरअसल वो त्रिभुज है कौन सा, समकोणीय है, अधिक कोणीय है कि न्यून कोणीय है। चूंकि ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि ऑलरेडी ये आपका समकोणीय है ही, लेकिन हम त्रिभुज के ऊपर हम अगली वीडियो लेकर आने वाले हैं कि यदि आपको त्रिभुज, तो इसके ऊपर हम आगे एक वीडियो आपके बीच प्रेषित करेंगे जहाँ पे बहुत सारे डीप सिद्धांत आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा क्या है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। यहाँ भी देखिए त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 4 संबंधे 6 संबंधे 8 है, तो त्रिभुज कैसा है। तो बस यहाँ पे जो भुजाओं का अनुपात है वो आपको लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि यदि हमें त्रिभुज की भुजाएं पता हो तो हम बड़े आराम से बता देते हैं कि वो त्रिभुज कैसा है। बस यही आपसे पूछ रहा है। तो 4 संबंधे 6 संबंधे 8 है, तो ये भुजाओं का अनुपात दिया गया है, इसे आप डायरेक्ट भुजा मान सकते हैं। चलो भाई पहली भुजा 4, दूसरी भुजा 6, तीसरी भुजा आपकी 8, उन्हें डायरेक्ट मान लीजिए। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा वही होगी जिसका अनुपात बड़ा होगा, यानी बड़ी भुजा यहाँ पे आपको 8 दिख रही है। तो आप यहाँ पे करते क्या है, दरअसल बड़ी भुजा का वर्ग कर देते हैं। तो आप बड़ी भुजा का वर्ग करिएगा तो कितना आएगा, 8 8 64। अब इसके बाद देखिए 6 दूसरी भुजा है तो इसका वर्ग करिएगा तो आपका आएगा 6 6 के 36, और यहाँ पे तीसरी भुजा मान लीजिए जो अन्य भुजा है वो 4 है और 4 का वर्ग करिएगा तो आपका 16 आ जाएगा। अब दरअसल करते क्या है कि हम दो जो छोटी छोटी भुजाएं हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो 6 6 12 और ये आपका हो गया 52, और ये आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 64। तो अब आप ये देखिए कि 52 बड़ा है कि 64 बड़ा है, तो 64 बड़ा है। यानी जो सबसे बड़ी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग जो है वो बड़ा आ रहा है, यानी ये इस बड़ी भुजा का वर्ग अधिक आ रहा है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से। जब ये बड़ा आता है, जब बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है तो त्रिभुज क्या बनता है, अधिक कोणीय त्रिभुज। यही आपसे पूछा गया था कि त्रिभुज कैसा होगा, अधिक कोणीय होगा, न्यून कोणीय होगा कि समकोणीय होगा। तो इसका मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी आपको जस्ट इसके ऊपर ही इसकी पूरी और नॉलेज दे रखा था, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, जब भुजाओं का अनुपात दिया गया हो तो उसे डायरेक्ट आप भुजा मान लीजिए, और भुजाओं में जैसे 4 6 8 आपने मान लिया, फिर बड़ी भुजा का वर्ग करिए, दो अन्य छोटी भुजाओं का भी वर्ग करके आपस में जोड़ दीजिए। यदि बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा होगा तो त्रिभुज अधिक कोणीय होगा, अधिक होने पर अधिक कोणीय, कम होने पर बड़ी भुजा का वर्ग न्यून कोणीय और बराबर होने पर समकोणीय। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। यह भी देख रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के कोणों का अनुपात, यहाँ देखिए त्रिभुज की किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है ऐसा त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो देखिए यहाँ कोणों का अनुपात दिया गया है, यानी यहाँ पे आपका है कोणों का अनुपात। कोणों का अनुपात क्या है भाई, 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है।
तो यहाँ कोणों के अनुपात के सहारे आपको क्या कर रहा है कि कोणों का अनुपात है तो फिर वो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, अधिक कोणीय कि न्यून कोणीय कि समकोणीय। तो दरअसल हमें यहाँ कोणों का अनुपात पता है तो हम यहाँ डायरेक्ट तीनों कोण निकाल लेते हैं और तीनों कोण निकाल करके हम एनालिसिस कर लेते हैं कि दरअसल वो हमारा त्रिभुज कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट जो कोणों का अनुपात दिया गया है उसे कोण मान लीजिए कि पहला कोण 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, तीसरा 3 डिग्री होगा और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, यानी इनको जोड़िए 180 के बराबर के 3 2 5 1 6 का मान 180 डिग्री, तो 1 का मान 30 डिग्री। अब पहला कोण क्या माने हैं आप, पहला कोण आप क्या माने हैं 1, तो 1 का मान 30 डिग्री आ गया। दूसरा क्या है भाई 2 है, तो 2 का मतलब 1 का मान 30 डिग्री तो 2 का मान आपका 60 डिग्री। और तीसरा आप देख पा रहे हैं 1 का मान 30 डिग्री तो 3 का मान 30 3 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि एक कोण 30 अंश का है, दूसरा कोण 60 अंश का, एक कोण 90, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है समकोणी। यानी देखा जाए तो यहाँ जो त्रिभुज है वो कैसा है भाई, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण। अगर यही मान लीजिए सब कोण 60 60 और 60 डिग्री के होते तो इसका मतलब कोई भी कोण 90 से ज्यादा का नहीं है, इसका मतलब त्रिभुज आपका जो बनता है वो न्यून कोणी बनता। हो सकता है कि इसमें एक कोण मान लीजिए 100 डिग्री का आ जाता तो एक कोण 100 डिग्री का होता, बाकी कोण जो है आपके 70 डिग्री के, एक 40 होता, एक 30 होता, एक 100 होगा। तो मान लीजिए 40 30 आपके सॉरी मान लीजिए कि 80 है ना, तो एक 50 और 30 होते, मान लीजिए एक 50 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो ये मिला के आपके अगर एक कोण 100 डिग्री का होता, एक 50 डिग्री का होता, एक 30 डिग्री का होता, त्रिभुज कैसा होगा, तो ये त्रिभुज जो आपका होगा वो आपका अधिक कोणीय त्रिभुज होगा, कारण कि इसका एक कोण 90 से ज्यादा हो गया। तो जब हमें कोणों का अनुपात दिया रहता है तो हम वहां से कोण पता कर लेते हैं और कोण जैसे ही पता चलता है तो हमें ये मालूम हो जाता है कि त्रिभुज कौन सा है, अधिक कोणीय है कि न्यून कोणीय है कि समकोणीय है। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बहुत बार आपसे एग्जाम कोई भी हो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बस इतने ध्यान रखना, यदि कोण का अनुपात दिया है तो कोण के सहारे आप बड़े आराम से, जैसे कोण का अनुपात दिया गया है तो आप उसको 180 के बराबर कर दीजिए, तीनों को जोड़ करके वहां से कोण निकाल लीजिए। अब जैसे ही कोण पता चल जाएगा तो त्रिभुज के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि दरअसल वो त्रिभुज कौन सा है। हालांकि त्रिभुज के ऊपर हम लोग एक बहुत ही और डीप नॉलेज के साथ हम आपके बीच वीडियो प्रेषित करेंगे। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन अगर ये सब कुछ न कर पाएँ तो साथियों अपना कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है और कमेंट के द्वारा ही हम आपके कमेंट के द्वारा ही हमें कुछ आगे करने की प्रेरणा मिलती है। साथियों इसी आशा एवं उम्मीद के साथ हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।